जय श्री गणेश जय श्री हरि। 2 मार्च दिन शनिवार फागुन मास का महीना चल रहा है और इसमें हम लोग सम्मिलित रूप से शिव बाबा के साथ में श्री हरि और चंद्र देव की पूजा अर्चना एक साथ करते हैं, क्योंकि इनकी सम्मिलित रूप से पूजा और अर्चना करने से ईश्वर का विशेष हमको वरदान प्राप्त होता है। घर में अगर कोई भी दुख दरिद्रता होती है तो अपने मानसिक संकल्प करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर सभी प्रार्थना को स्वीकार करके हमें धन दौलत से संपूर्ण करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि हर हर महादेव लिखिएगा। श्रीमद् भगवत के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। चंद्रमा 16 कलाओं से सुसज्जित हैं। वे दयालु, हृदय को जीतने वाला, अमृतमय, पुरुषोचित ईश्वर हैं। चंद्रदेव का चरित्र उल्लेखनीय है। चंद्रदेव के वस्त्र, घोड़े और रथ सभी सफ़ेद हैं। वे 7 घोड़ों वाले सुंदर रथ पर कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट और गले में मोतियों की माला है। चंद्रदेव का विवाह ऋषि दक्ष की 27 बेटियों से हुआ है था, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। वैदिक ज्योतिष में 27 कन्याएं ही नक्षत्र हैं। ये चंद्रमा की पत्नी है, जिनका नाम इस प्रकार है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मार्गशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्प, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वा, आषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भृतपद, उत्तर भृतपद, रेवती। जब दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव से किया, तब उन्होंने चंद्रमा से वादा किया कि वे अपनी 27 बेटियों के साथ समानता, प्रेम और देखभाल का व्यवहार करेंगे। और चंद्रदेव ने ऋषि दक्ष के वादे को स्वीकार कर लिया कि वे अपनी 27 पत्नियों के साथ समानता, प्रेम और देखभाल के साथ व्यवहार करेंगे। जय श्री हरि जय श्री राधे। ये थी चंद्रदेव से संबंधित उनकी पत्नियों के नाम और उनके आपसी संबंध। अब हम सुनेंगे शिव महापुराण। शिव पुराण 9 और 10वां अध्याय। मैना और हिमालय की बातचीत, पार्वती तथा हिमवान के सपने तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए, तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हो वह गिरी कामनी मैना अपने पति से विनयपूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी, उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैं अच्छी तरह से नहीं समझ पाई। मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वदा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे उत्तम वर पाकर जिस प्रकार प्रसन्न और सुखी हो सके, वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोली, देवी मैना, मैं यथार्थ और तथ्य की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती है। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्तिपूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मेनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पारिग्रहण कर लेते हैं तो सबसे शुभ यह होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप से हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने को शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते, नारद, हिमवान की ये बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त से उसके पास गई।
परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति ही नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही तड़ गईं। तब वह सर्वत्र परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, ओ मेरी ये बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा, उसे बताती हूँ। माता जी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। नारद, ये सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए सपने को पूर्णतः कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के शब्द को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने एक सपने देखा था। मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय माँ, तुम बड़ी समझदार, मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु यही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहाँ संख्या और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा और प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका का शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा और एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवऋषि शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। दश यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिय विरह से कतर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। ये सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोकों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाके भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वह भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वह प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म है। तदंतर जब असंख्य वर्ष बीत गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित हुआ उसे मैं बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गई। मुने, उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य दयश्रुति से
दीप्तिमान व शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। ये देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी तुम धन हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। ये श्रेष्ठ शिशु मुझे महातेजस्वी शंभु के श्रम जल पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुदे, ये प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। ये सदा त्रिविध तापों से रहित होगा और अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। ये मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए और उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। विरह क्या था? वह लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के लिए श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही है। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधर करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें अत्यंतिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहाँ उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वह भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्यलोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे हैं। 9वां और 10वां अध्याय यहीं पर समाप्त करते। हर हर महादेव। अगर आपको शिव पुराण का पाठ पसंद आया हो तो शिव बाबा आप पे सदैव कृपा करेंगे। जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा और लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा। ईश्वर की कृपा दृष्टि माता के साथ सदैव बनी रहेगी। हर हर महादेव।